आइए आज कुछ पढ़ते हैं दिनकर जी द्वारा लिखा गया। युद्ध की इस पृष्ठभूमि में जहाँ पूरा देश युद्ध के भय से त्रसित है, सभी कहीं ना कहीं भय के माहौल में डूबे हुए हैं कि देश में क्या होगा और क्या ही हालात होंगे। तो ये एक कविता है जो दिनकर जी द्वारा लिखी गई कलिंग विजय के ऊपर। युद्ध में किसी की भी विजय नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं। जिसका भी विजय या फिर जिसकी भी पराजय होती है, मरते दोनों तरफ हैं और इसको हम सही मायने में किसी की भी जीत नहीं बोल सकते। जब कलिंग का युद्ध हुआ उस समय क्या परिस्थिति रही, युद्ध भूमि पर क्या दृश्य रहा, उस सभी का वर्णन यहाँ पर है। आइए चलिए हम पढ़ते हैं। युद्ध की इति हो गई, रणभू श्रमित सुनसान, गिरी शिखर पर थम गया है डूबता दिनमान। देखता यम का भयावह कृत्य, अंध मानव की नियति का नृत्य, सोचता इस बंधु वध का क्या हुआ परिणाम। विश्व को क्या दे गया इतना बड़ा संग्राम। युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम ह्रास त्रास, युद्ध का परिणाम सत्यानाश, रंड मुंड लुठन निहिसन मीच, युद्ध का परिणाम लोहित कीच। हो चुका जो कुछ रहा, हो चुका जो कुछ रहा भवितव्य, यह नहीं नर के लिए कुछ नव्य। भूमि का प्राचीन यह अभिशाप, तू गगनचारी, तू गगनचारी ना कर संताप। मौन कब के हो चुके रण तूर्य, डूब जा तू भी कहीं ओ सूर्य। छा गया तम, छा गया तम, आ गए तारे तिमिर को चीर। आ गया विधु किंतु क्यों आकृति किए गंभीर। और उस घन खंड ने विधु को लिया क्यों ढांक, फिर गया शशि क्या लजाकर पाप नर के झांक। कितना खूबसूरती से सब गढ़ा है कि वहाँ युद्ध भूमि पर क्या चल रहा होगा। चांदनी घन में मिली है, चांदनी घन में मिली है, छा रही सब ओर। सांझ को ही देखता जो हो गया हो भोर। मौन है चारों दिशाएं, स्तब्ध है आकाश, श्रव्य जो भी शब्द वे उठते मरण के पास। शब्द, अब यहाँ बात हो रही है कि वहाँ पर किस तरह की आवाज़ें गूंज रही हैं। शब्द यानी घायलों की आह, घाव के मारे हुओं की क्षीण करुण कराह। बह रहा जिस लहू उसका करुण चीत्कार, श्वान जिसको नोचते उसकी अधीर पुकार। कुत्ते नोच रहे हैं वहाँ डेड बॉडीज़ को। घूंट भर पानी, घूंट भर पानी, जरा पानी, रटन फिर मौन। घूंट भर पानी अमृत है, आज देगा कौन। बोलते यम के सहोदर श्वान, बोलते जम्बुक कृतांत समान। मृत्यु गढ़ पर है खड़ा जय केतु रेखाकार, हो गई हो शांति मरघट की यथा साकार। चल रहा ध्वज के हृदय में द्वंद्व, चल रहा ध्वज के हृदय में द्वंद्व, वैजंती है झुकी निस्पंद। चल रहा ध्वज के हृदय में द्वंद्व, वैजंती है झुकी निस्पंद। जा चुके सब लोग फिर आवास, हत मना कुछ और कुछ सोल्लास। अंक में घायल मृतक, अंक में घायल मृतक, निश्चेत शूरवीरों को लिटाए रह गया रणखेत। अपनी गोदी में घायल मृतकों की लाशें जैसे शूरवीरों को अपने रणखेत में उस भूमि ने लिटा रखा है। यहाँ ध्वज के भी मन में एक डायलेमा चल रहा है कि ये जीत है, मैं किसकी तरफ उड़ूं। यहाँ मानवीकरण हो गया और यहाँ पर हमारा एक मानवीकरण की पराकाष्ठा देखने को मिल सकती है यहाँ पर हम लोगों को कि
हर चीज़ रो रही है। आगे बढ़ते हैं। और इस सुनसान में निसंग खोजते सच्छानति का परिष्वंग, मूर्तिमय परिताप से विभ्राट हैं खड़े केवल मगध सम्राट। टेक सिर ध्वज का लिए अवलंब, आँख से झरझर बहते अम्ब। भूल कर भूपाल का अहमित्व, शीश पर वध के लिए दायित्व। जा चुकी है दृष्टि जग के पार, आ रहा सम्मुख नया संसार। चीर वक्षो देश भीतर पैठ, दे रहा है सत्य का संवाद, सुन रहे सम्राट कोई नाद। फिर से पढ़ेंगे। जा चुकी है दृष्टि जग के पार, आ रहा सम्मुख नया संसार। चीर वक्षो देश भीतर पैठ, दे रहा है सत्य का संवाद, सुन रहे सम्राट कोई नाद। युद्ध भूमि के अंदर सम्राट एक तरफ शायद होने वाली विजय देख रहे हैं और दूसरी ही तरफ अपने अंतर्मन में कुछ उगता हुआ एक नया प्रकाश या फिर कहिए एक दुविधा, उसको भी नोटिस कर रहे हैं। मंद मानव वासना के भृत्य, देख ले भर आँख निज दुष्कृत्य। यह धरा तेरी ना थी उपनीत, शत्रु की त्यों ही नहीं थी रीत। सृष्टि सृष्ट सारी एक प्रभु का राज, स्वत्व है सबका प्रजा के व्याज। मानकर प्रतिजीव का अधिकार, ढो रही धरणी सभी का भार। एक ही स्तन है पयस कर पान, जी रहे बलहीन और बलवान। देखनो को बिंब रूप अनेक, किंतु दृश्याधार दर्पण एक। मृत्यु तो बिकती यहाँ बेदाम, सांस से चलता मनुज का काम। मृतिका हो या दीपित स्वर्ण, सांस पाकर मूर्ति होती पूर्ण। राज या बल पा अमित अनमोल, सांस का बढ़ता किंचित मोल। राज या बल पा अमित अनमोल, सांस का बढ़ता ना किंचित मोल। दीनता दौर्बल्य या अपमान, त्यों घटा सकते ना इसका मान। इन दो पैराग्राफ्स में जो प्राण है, जो जीवन है, उसकी महात्म्य गाई है कि यहाँ मिट्टी सोना सब चीज़ नॉन लिविंग हो जाता है, अजीवित हो जाता है जब तक उसके अंदर प्राण ना हो। और यहाँ पर प्राण को ऐसे लिया जा रहा है जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। तू हुआ सब कुछ मनुज, लेकिन अब क्या ना। तू हुआ सब कुछ मनुज, लेकिन रहा अब क्या ना। जो नहीं कुछ बन सका, वह भी मनुज है मान। हाय रे धन लुब्ध जीव कठोर, हाय रे दारुण मुकुटधर भूप लोलुप चोर। साज कर इतना बड़ा सामान, स्वत्व निज सर्वत्र अपना मान। अपनी प्राइड के लिए, अपनी ईगो के लिए इतना सारा नरसंहार, इसका क्या औचित्य है। खड़ग बल का ले मृषा आधार, छीनता फिरता मनुज के प्राकृतिक अधिकार। चरण से प्रभु के नियम को चाप, तू बना है चाहता भगवान अपना आप। भों उठा पाए ना तेरे सामने बलहीन, इसीलिए है तो प्रलय यह हाय रे हिय हीन। शमित करने को स्वमद अति ऊन, चाहिए तुझको भी मनुज का खून। आप समझ रहे होंगे किस तरह प्राइड के चलते मनुष्य स्वयं को भगवान बना लेना चाहता है और उस प्राइड की तृप्ति के लिए, उसको वैलिडेशन के लिए मनुष्य का खून चाहिए। क्रूरता का साथ ले आख्यान, जा चुके हैं जा रहे हैं प्राण। क्रूरता का साथ ले आख्यान, जा चुके हैं जा रहे हैं प्राण।
स्वर्ग में है आज हाहाकार, चाहता उजड़ा बसा संसार। भूमि का मानी महीप अशोक, बांटता फिरता चतुर्दिश शोक। भूमि का मानी महीप अशोक, बांटता फिरता चतुर्दिक शोक। वो जो राजा अशोक है जिसको भूमि पर इतना माना जाता है, वो चारों दिशाओं में शोक बांट रहा है आज। और ये जो संवाद चल रहा है ये उनके खुद के अंतर मन के अंदर चल रहा है। बांटता सुत शोक ओ वैधव्य, और विधवापन भी बांट रहा है। बांटता पशु को मनुज का रिव्य, लूटता है गोदियों के लाल, लूटता सिंदूर सज्जित भाल। यह मनुज तन में किसी शकारी का अवतार, यह मनुज तन में किसी शकारी का अवतार। लूट लेता है नगर की सिद्धि सुख श्रृंगार। शमित करने को स्वमद अति ऊन, चाहिए उसको मनुज का खून। आगे पढ़ते हैं। अभी क्योंकि आत्मदर्शन चल रहा है, ये सारा आत्मदर्शन उसके अंदर की एक वार्तालाप है, अंदर बातचीत चल रही है राजा अशोक के अंदर। तो अब देखिए क्या क्या बात हो रही है, आगे पढ़ते हैं। आत्मदर्शन की व्यथा, परिताप, पश्चाताप, डस रहे सब मिल, उठा है भूप का मन कांप। इतनी सारी त्रासदी देखकर उसके अंदर जैसे एक हृदय परिवर्तन हो रहा हो। स्तब्धता का भेद बारंबार, आ रहा है क्षीण हाहाकार। यह हृदय द्रावक करुण वैधव्य का चीत्कार, यह किसी बूढ़े पिता की भग्न आर्त पुकार। यह किसी मृत वत्सलाह की आह, आ रही करती हुई दिवदाह। आ रही है दुर्बलों की हाय, सूझता है त्राण का नृप को ना एक उप। आह की सेना अजय विराट, भाग जा छिप जा कहीं सम्राट। खड़ग से होगी नहीं यह भीत, तू कभी इसको ना सकता जीत। सामने मन के विरूपाकार, है खड़ा उल्लंघ हो संहार। षोडशी शुक्लांबराएं आभरण कर दूर, धूल मलकर धो रही हैं मांग का सिंदूर। वीर बेटों की चिताएं देख ज्वलित समक्ष, रो रही माएं हजारों पीटती सिर वक्ष। है खुले नृप के हृदय के कान, है खुले मन के नयन अम्लान। सुन रहे हैं विह्वला की आह, देखते हैं स्पष्ट शव की दाह। सुन रहे हैं भूप होकर व्यग्र, हो रहा है कैसे कलिंग समग्र। रो रही हैं वो जिनकी जल गया श्रृंगार, रो रही हैं जिनका गया मिट फूलता संसार। जल रही उम्मीद जिनका जल गया है प्यार, रो रही हैं जिनका गया छिन एक ही आधार। चूड़ियाँ दो एक ही प्रतिग्रह हुई हैं चूर, पुछ गया प्रति गेह से दो एक का सिंदूर। बुझ गया प्रतिग्रह किसी की आँख का आलोक, इस महाविध्वंस का दाई महीप अशोक। ध्यान में थे हो रहे आघात, कान ने सुन ली मगर यह बात। नाम सुन अपना उसासे खींच, नाक भौं आंखें घृणा से मीच। इस तरह बोले महीपित खिन्न, आपसे ज्यों हो गए हों भिन्न। विश्व में पापी महीप अशोक, छीनता है आँख का आलोक। देह के द्वंद्व पशु को मार, ले चुके हैं देवता अवतार। निंद लगते पूर्वकृत सब काम, सुन ना सकते आज वे निज नाम। अश्रु में घुल बह गया कुत्सित निहीन विवर्ण, रह गया है शेष केवल तृप्त निर्मल स्वर्ण। हुक सी आकर गई कोई हृदय को तोड़, ठेस से विष भांड को कोई गई है फोड़।
ये एक मनुष्य के अंदर पाप करने के बाद जब एक मंथन चलता है कि हाय क्या हो गया है मेरे से, क्योंकि वो सम्राट अशोक थे और उनका कार्य वहाँ की जनता का सुरक्षा था। और जब अपने ही आँखों के सामने इतने सारे संसार उजड़ते उन्होंने देखे, तो उनका जितना भी विवर्ण और निहीन एक कुत्सित पना था, अंदर का जो फॉल्स ईगो था, वो सारा आंसुओं में घुलकर बह गया और अंदर सिर्फ रह गया सोना जो कि निर्मल है, चमकता हुआ है। और जैसे कि अंदर से एक हुक सी उठी हो और कोई हृदय को तोड़ती निकल गई हो, वो विष भांड या विष का जो बर्तन था वो टूट गया और जो ठेस उसको बाहर की हरकत से लगी वो अंदर कुछ बदल गया। बह गया है अश्रु बनकर कालकूट ज्वलंत, जा रहा भरता दया के दूध से वेशंत। दूध अंतर का सरल अम्लान, खिल रहा मुख देश पर धूतिमान। किंतु हैं अब भी जंत्रकृत तार, बोलते हैं भूप बारंबार। हाय रे गर्हित विजय मद ऊन, क्या किया मैंने बहाया आदमी का खून। यहाँ पश्चाताप आराम से देखा जा सकता है। खुल गई है शुभ्र मन की आँख, खुल गई है शुभ्र मन की, खुल गई है चेतना की पाँख। प्राण की अंतःशिला पर आज पहली बार, जाग कर करुणा उठी है कर मृदुल झनकार। आंसुओं में गल रहे हैं प्राण, खिल रहा है मन में कमल अम्लान। गिर गया हत बुद्धि सा थक कर पुरुष दुर्जय, प्राण से निकली अनामय नारी एक अमेय। अर्धनारीश्वर अशोक, अर्ध नारीश्वर अशोक महीप, नर पराजित नारी सजती है विजय का दीप। यहाँ पहली बार उस दंभी पुरुष के अंदर एक स्त्री का निर्माण हुआ और वह पहली बार अपने अंदर के पुरुषत्व और स्त्रीत्व को एक साथ महसूस कर पा रहे थे। पायलों की सुन मृदुल झनकार, गिर गई कर से स्वयं तलवार। वज्र का उर हो गया दो टूक, जग उठी कोई हृदय में हूक। लाल किरणों में यथा हंसता तटी का देश, एक कोमल ज्ञान से त्यों खिल उठा हृदेश। खोल दृग चारों तरफ अवलोक, सिर झुका कहने लगे मानी महीप अशोक। हे नियंता विश्व के कोई अचिंत्य अमेय, ईश या जगदीश कोई शक्ति है अज्ञेय। हो नहीं क्षंतव्य जो मेरे विग्रहित पाप, दो वचन अक्षय रहे यह ग्लानि यह परिताप। प्राण में बल दो रखूं निज को सदैव संभाल, देव गर्व स्फीत हो ऊंचा उठे मत भाल। यहाँ वो अंदर ही अंदर एक तरह का प्रण और प्रार्थना दोनों एक साथ कर रहे हैं कि अगर हे जगदीश कोई शक्ति है, हे ईश्वर यदि कोई शक्ति है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, अगर मेरा ये जो पाप है क्षमा योग्य नहीं है तो मुझे वचन दो, ये जो ग्लानि ये जो गिल्टी मैं अपने अंदर लेकर चल रहा हूँ ये हमेशा मेरे को ज़िंदगी भर जलाती रहे। मेरे प्राण में बल दो कि मैं ज़िंदगी भर खुद को संभाल कर रखूँ और उस गर्व से कभी अपने आप को सिर ऊंचा उठाकर चलने की क्षमता रखूं। अब यहाँ परिवर्तित मन से वो क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि वो क्या कर सकें। शत्रु हो कोई नहीं हो आत्मवत संसार, पुत्र सा पशु पक्षियों को भी सकूं कर प्यार। मिट नहीं जाए किसी की चरण चिन्ह पुनीत, राह में भी मैं चलूं पग पग सजग संभीत। हो नहीं मुझको किसी पर रोष, धर्म का गूंजे जगत में घोष। बुद्ध की जय, धर्म की जय, संघ का जय गान। आ बसे मुझ में तथागत मार जित भगवान। देवता को सौंप कर सर्वस्व, भूप मन ही मन गो गए हो निस्व। ये वैराग्य की तरफ उनको ले गया। इंसान जब
सब कुछ भोग लेता है या बहुत कुछ बुरा कर लेता है, उसके अंदर एक आत्मबोध की उत्पत्ति होती है और वहीं से वो निस्स्व खुद की तरफ निस्वार्थ भाव से सेवा की तरफ बढ़ता है। और तब उन्मादिनी सो उल्लास, रक्त पर बहती विजय आई वरण को पास, संग लेकर ब्याह का उपहार, रक्त करदम के कमल का हार, पर डिगे तिल भर ना वीर महीप, थी जला करुणा चुकी तब तक विजय का दीप। जीत चाहे हो गई पर उन्हें सांसारिक आसक्तियों से दूर ले गई और उन्हें किसी भी चीज़ के अंदर अब रस न रहा, क्योंकि उसके अंदर की करुणा, वो जो दंभ के विजय का दीप था, उसको जला चुकी थी।